हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन CHCL हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड 10th टॉपिक कंजंक्शन पार्ट 1। सो विद्यार्थी मित्रों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक, जोड़ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शन वो है जो ज्वाइन करता है अपने साथ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दैट वी कॉल कंजंक्शन। कंजंक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस दैट वी कॉल कंजंक्शन। तो फ्रेजेज क्या होता है? फ्रेजेज मीन्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, उसे हम फ्रेजेस बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड। क्लॉजेज मीन्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज सब्जेक्ट और वर्ब दैट वी कॉल क्लॉजेज। जैसे कि ही माई बेस्ट फ्रेंड फ्रेजेज हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड क्या है? फ्रेजेज है। इसके साथ अगर हम सब्जेक्ट लगा दें अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये क्या हो गया? क्लॉजेज हो गया। इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉजेज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसे क्लॉजेज बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है उसे हम फ्रेजेज बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। मुझे मैंगोज और एप्पल्स दोनों पसंद है। तो इसमें कंजंक्शन क्या हो गया? एंड क्या कर रहा है? मैंगोज और एप्पल्स को जो है कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, द किंग इज टॉल एंड हैंडसम। जो किंग है, जो राजा है, वो टॉल एंड हैंडसम दोनों है। तो इसमें जो एंड है, ये दोनों शब्दों को जो है टॉल और हैंडसम को जो है कनेक्ट कर रहा है। कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्ट करना। ओके विद्यार्थी मित्रों, दिस इज द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। सी स्टडीज इन द लाइब्रेरी, सी स्टडीज एट अ कैफ़े। तो इसको हम साथ में कनेक्ट करेंगे तो सी स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, टू फ्रेजेज। इसमें क्या है? इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई वर्ब है, तो ये क्या हो गया? सी स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, टू फ्रेजेज हो गए, इसको कनेक्ट कर रहा है। ओके विद्यार्थी में, तो दैट वी कॉल कंजंक्शन। और क्या है इसमें? कंजंक्शन है, सी लाइक्स डॉग्स, हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। हियर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, DOES लिखा है, DOGS होगा, सो आप राइट कर लेना। तो उसको डॉग पसंद है बट उसकी फैमिली को जो है डॉग पसंद नहीं है। सी लाइक्स डॉग्स बट हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। यहाँ पे टू क्लॉजेज हैं। टू क्लॉजेज मीन्स होता है, क्लॉजेज मीन्स उपवाक्य। क्लॉजेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये पार्ट एक सेंटेंस का जो है एक पार्ट होता है। तो उसको कुत्ते पसंद है लेकिन उसकी फैमिली को जो है कुत्ते पसंद नहीं है। यहाँ पे टू क्लॉज जो है बट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बट क्या है? बट किसके लिए यूज होता है? बट ये कंजंक्शन है और ये विरोधाभाव दर्शाना हो तो उसके लिए हम बट का उपयोग करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, काइंड ऑफ कंजंक्शन। देयर इज टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वन बाय वन देखेंगे एक एक के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करें। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और वो पूर्ण होता है, अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होता है, पूर्ण वाक्य होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सी डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करती, किसी से नहीं बोलती, ये अपने आप में एक वाक्य है। एंड नो बॉडी स्पोक टू हर, और उससे कोई भी बात नहीं करता, ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो इसमें कंजंक्शन क्या? एंड है। एंड दोनों वाक्यों को जो है कनेक्ट कर रहा है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आत्मनिर्भर, अपने फ्री होते हैं, पूर्ण होते हैं, क्लॉज को जो है जोड़ रहा है।
आई नो यू मस्ट बी टायर्ड सो आई विल लेट यू रेस्ट। अनदर एग्जाम्पल से आई नो यू मस्ट बी टायर्ड कि हाँ मुझे पता है कि आप अवश्य थक गए हैं। सो आई विल लेट यू रेस्ट, तो मुझे आपको रेस्ट देना चाहिए। सो आगे देखेंगे कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हेन टू यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दीज आर द शॉर्टकट है इसका। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है 7 हैं। फैन बॉयस, आप इतना याद रखना, फैन बॉय, एफ से फॉर हो गए, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, यू फॉर येट और एस फॉर सो। फॉर इज टू यूज टू कम्युनिकेट रीजन और कॉज बताना हो तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और एंड इज टू कम्युनिकेट एडिशन, कहीं पे जोड़ना हो, राम इज अ क्लेवर, श्याम इज क्लेवर। इसके बाद राम एंड श्याम इज क्लेवर, तो एंड क्या हुआ, एंड दोनों वाक्यों को जो है जोड़ रहा है। नॉर नेगेटिव चॉइस के लिए, नेगेटिव कोई चीज़ बताना हो तो उसके लिए हम नॉर का यूज करें। बट जैसा कि ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स देखा, बट कंट्रास्ट मतलब विरोधी जो है भास दर्शाना हो तो उसके लिए हम बट का यूज करते हैं। और चॉइस दर्शाना हो तो उसके लिए यू लाइक अ कॉफ़ी और टी, आपको चाय पसंद है कि कॉफ़ी पसंद है। कंट्रास्ट यट जो है कंट्रास्ट के लिए, जहाँ पे विरोधाभास दर्शाना हो उसके लिए हम यट का उपयोग करते हैं। रिजल्ट, सो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे रिजल्ट दिखाना हो उसके लिए हम वहाँ पे सो का यूज करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, सो आप देखेंगे हम दूसरा है बी, सो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को जो है कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ यू फाइंड आउट प्लीज़ लेट मी नो, यदि आप फाइंड आउट कर लो तो आप मुझे बता देना। यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, आपको अवश्य हाथ धोना चाहिए, खाना खाने जाने से पहले जो है आपको हाथ ज़रूर धोना चाहिए। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है निर्भर। ओके विद्यार्थी मित्रों, हाँ नहीं, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आत्मनिर्भर, स्वतंत्र हो, फ्री हो, अपने आप में कंप्लीट हो। और डिपेंडेंट मीन्स होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो पहले है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट वी कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। An independent clause is a sentence. It is a stand for alone, ये अपने आप अकेले ही ये complete होता है। It is a group of word which have subject and verb but it can stand alone, ये अकेले खड़ा हो सकता है, उसे हम बोलते हैं independent clause। For examples, Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, अपने आप में जो है पूर्ण वाक्य है। और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो है एक संपूर्ण जो है पूर्ण सेंटेंस नहीं होता, ये अपने आप में जो है अधूरा होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड which have subject and verb but it cannot stand alone। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, when Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz, what happened when he studied, क्या हुआ होगा when, जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो क्या हुआ होगा, ये अपने आप में हमारे अंदर प्रश्न है क्या हुआ होगा। द थॉट इज अपने आप में जो है इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी के ऊपर जो है निर्भर होता है, अपने आगे के जो वाक्य होता है उस पर जो है उसको जो है कनेक्ट करके जो है पूर्ण होता है। अनदर एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के। इट इज़ अ चेयर व्हिच कलर इज रेड, तो इसमें देखो इट इज़ अ चेयर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर हम किसी से बोले इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है, तो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण वाक्य है। व्हिच कलर इज रेड, अगर इतना बोल रहे हैं तो किसका कलर लाल है, हमारे अंदर प्रश्न आएगा ना, किसका कलर जो है लाल है, जिसका कलर लाल है, तो ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है कि इसके आगे कुछ होगा। तो इट इज़ अ चेयर व्हिच कलर इज रेड, यह कुर्सी है जिसका कलर जो है लाल है। ओके विद्यार्थी मित्रों, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है
बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क ये अपने आप में जो कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, क्लॉज है। और बिफोर यू गो टू बेड, इतना बोल के मैं स्टॉप हो जाऊँ, बिफोर यू गो टू बेड, तो अपने आपके मन में क्वेश्चन आएगा बिफोर मतलब बेड पे जाने से पहले क्या क्या है, उसके आगे क्या होगा। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने आगे के सेंटेंस पे जो है निर्भर होता है, उस पर जो है ये कंप्लीट होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे देखेंगे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज आर द कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो आफ्टर, बिफोर, वंस, सिंस, until, when, whenever, where, wherever it is used to communicate time and location बताना हो तो उसके लिए हम इन सब का इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। एज, बिकॉज, सिंस का उपयोग जो है रीजन, कॉज के लिए किया जाता है। इन ऑर्डर, दैट, रिजल्ट और इफेक्ट दर्शाने के लिए। इफ़, इवन इफ़, अनलेस जो है कंडीशन दर्शाना हो, कंडीशन बताना हो तो वहाँ पे इफ़, इवन इफ़ और अनलेस का उपयोग किया जाता है। दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज आर द नेक्स्ट है ऑल्दो, इवन दो, वेरियाज, कंट्रास्ट दर्शाना हो, विरोधाभास दर्शाना हो तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। सो आगे देखेंगे हम, आज हम यूसेज ऑफ बट, यट, स्टिल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका उपयोग हम बट, यट, स्टिल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो बट, यट, स्टिल इन दोनों की मीनिंग जो है सेम ही होती है। इन दोनों का यूज जो है तीनों का कंट्रास्ट, अपोजिट शो करना हो, कोई चीज़ को विरोधाभास दर्शाना हो तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बट, सबसे पहले हम बट का देखेंगे। बट इज यूज टू कनेक्ट आइडिया दैट कंट्रास्ट, जो ऐसे आइडिया को कनेक्ट करता है जो अलग हों। जेम्स लाइक ऑरेंज बट डज नॉट लाइक एप्पल्स। जेम्स को जो है ऑरेंज पसंद है बट डज नॉट लाइक एप्पल्स, लेकिन वो उसे एप्पल्स पसंद नहीं है, सेब पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में विरोधाभास दर्शा रहा है ना। यस, गॉट इट विद्यार्थी मित्रों। यस, आगे देखेंगे स्टिल। बट मीन्स लेकिन होता है स्टिल। स्टिल मीन्स होता है फिर भी, छत्ता पर, गुजराती में बोलते छत्ता पर, लेकिन हिंदी में फिर भी, अभी तक, सॉरी फिर भी। इसमें एक पहला पॉइंट है कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं स्टिल का। सिचुएशन दैट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम, ऐसी सिचुएशन जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो वहाँ पे जो है स्टिल का भी, जैसे कि इट इज़ स्टिल रेनिंग, कि अभी भी बरसात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई स्टिल लिव इन अमेरिका, मैं अभी भी जो है अमेरिका में हूँ, रहता हूँ। मैं अभी तक जो है अमेरिका में रहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रूल्स है एक्शन दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, किसी भी कारण से जो भी एक्शन है वो एक्सपेक्टेड ना किया गया हो कि वो ऐसा करेगा, ऐसे हम आशा ना किए हो कि वो ऐसा कोई कुछ काम करेगा, अगर वो फिर भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ही वॉज सिक बट ही स्टिल वेंट टू वर्क। ही वॉज सिक, वो बीमार, सिक मीन्स होता है बीमार है, लेकिन वो फिर भी जो है वर्क पर, अपने काम पर गया। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हमने आशा नहीं किया कि वो काम पर जाएगा, बीमार होने के बावजूद भी वो काम पर गया, तो यहाँ पे हम स्टिल का यूज करेंगे। आई स्टडीड ए लॉट दो आई स्टिल डिड नॉट पास द टेस्ट, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत खूब पढ़ा, आई स्टिल डिड नॉट, फिर भी मैं क्या हुआ, टेस्ट को पास नहीं कर सका। तो भी हमने खूब पढ़ाई की, हम सोचेंगे ना हम पास हो जाएंगे, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, लेकिन वैसा हो जाता है, तो उससे वहाँ पर हम स्टिल का यूज करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों। यट टू आस्क, इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं यट का। टू आस्क इफ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, कुछ समथिंग एक्सपेक्टेड, कुछ एक्सपेक्ट किया गया हो कि ऐसा हुआ होगा। कोई पूछना हो कि आपने खाना खा लिया, अभी तक खाना बन गया, आप अभी तक गए नहीं, उसके लिए जो है हम इसका यूज कर। जैसे हम कहते हैं ना अभी तक आप तैयार नहीं हुए जाने के लिए, अभी तक आप तैयार नहीं हुए वहाँ जाने के लिए, कहीं पे जाना हो तो वहाँ पे जो है हम यट का यूज करते हैं। आई एम हंग्री इज डिनर रेडी येट, मुझे भूख लगी है, क्या डिनर तैयार हो गया, अभी तक डिनर बन गया, इस तरह का। हैव द टेस्ट रिजल्ट अराइव्ड येट, अभी तक टेस्ट का जो रिजल्ट आ गया क्या कि नहीं, क्या अभी तक टेस्ट का जो है रिजल्ट आ गया,
उसके लिए भी हम हैव द टेस्ट रिजल्ट अराइव्ड येट, अभी तक पहुंच गया, आ गया कि नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट है टू से समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपन्ड, कुछ कहना हो जो हम मतलब एक्सपेक्टेड नहीं किया, हैज़ नॉट हैपन नहीं हुआ होगा, उसके लिए भी हम येट का यूज करते हैं। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक जो है मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, वहाँ उसके लिए भी हम येट का, अभी तक मैंने अपना ये काम नहीं किया, वहाँ पे भी येट का उपयोग करें। बट येट स्टिल, अब हम साथ में देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, इसका यूज जो है तीनों का जो है एक ही चीज़ को दर्शाने के लिए होता है, विरोधाभास दर्शाना हो तो उसके लिए हम बट येट स्टिल का उपयोग करते हैं। आई एम पुअर, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम पुअर, आई एम हैप्पी, तो आई एम पुअर बट आई एम हैप्पी, मैं पुअर हूँ लेकिन मैं हैप्पी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है सी हैड मोर रुपीज़ सी लुक्ड सैड, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं फिर भी, तो सी हैड मोर रुपीज़ येट सी लुक्ड सैड, फिर भी वो जो है दुखी, इसके बावजूद भी वो दुखी दिखाई पड़ रही है। आई डू नॉट लाइक यू येट आई विल हेल्प यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा, तो यहाँ पे येट का यूज करेंगे। और स्टिल के लिए देखेंगे इसी सेम एग्जाम्पल्स में, सेम वाक्य में जो है आई डू नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, स्टिल आई हेल्प यू, फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा, आपको पसंद नहीं करता हूँ फिर भी मैं इसके बावजूद भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वो पुअर है, गरीब है, फिर भी उसके बावजूद भी वो ईमानदार है, वहाँ पे लेकिन बट लगाया था और यहाँ पे येट है, इसके बावजूद भी फिर भी वो ईमानदार है। ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, वो जो है गरीब है फिर भी स्टिल है, फिर भी अभी भी वो ईमानदार है, फिर भी वो ईमानदार है। ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट पास, उसने कठिन मेहनत किया फिर भी वो अभी तक वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। आगे देखेंगे, सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, ही वर्कड हार्ड येट ही हैड येट ही डिड नॉट पास, फिर भी वो अभी तक उसने कठिन मेहनत किया लेकिन वो पास नहीं कर सका, फिर भी वो पास नहीं हुआ। ही वर्कड हार्ड स्टिल ही डिड नॉट पास, फिर भी वो पास नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उसने कठिन हार्ड वर्क किया फिर भी वो पास नहीं हुआ। सो विद्यार्थी मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ बट येट स्टिल कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। सो प्लीज़ विद्यार्थी मित्रों ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर देना, आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सो थैंक यू, बाय बाय।